Good morning, students. Today you are going to study about games that we play, and it is your chapter 5th. We play various types of games in our daily life. We play games to relax our minds. हम काफ़ी तरह के गेम्स खेलते हैं हमारी रोज़ की लाइफ में, और गेम्स हम किस लिए खेलते हैं ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए. लूडो, ट्रेजर हंट, हाइड एंड सीक, ऑब्स्टिकल रेस एक्सेट्रा, ये कुछ कॉमन गेम्स के नेम थे. Now, the carom, musical chair, astha chama, etc. are played outside, inside and in courtyard of the house. ये वो गेम्स है जो हम बाहर भी खेल सकते हैं, अंदर भी खेल सकते हैं और हमारे घर के कोर्ट यार्ड्स में भी खेल सकते हैं. On some special occasion, special sports are being organized in different region. अब किसी स्पेशल ओकेजन पे कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग रीजन्स में. For example, on the festival of Makar Sankranti, Sitolia is Mewar, kite flying in Vagad, Marwar and Dhunbad etc. are played. अब मकर संक्रांति पे सितोलिया खेली जाती है मेवाड़ में, काइट फ्लाई होती है वगाड़ में और मारवाड़ एंड धुनबाद में भी. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट दैम. अब आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दे रखी है जैसे रेसलिंग, टेबल टेनिस, आर्चरी, बिलार्ड्स, हॉकी, स्केलिंग, कबड्डी, चेस, क्रिकेट. आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी करनी है कि ये सब होते क्या है. ओके और आपको जो पता होना चाहिए वो ये चीज़ें हैं. What games are being played in the picture given on the previous page. कौन से गेम्स हैं जो खेले जा रहे हैं. How many players are there in a cricket team. क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं. Which games are played indoors in the room. कौन से इसमें पीछे जो आपको पिक्चर्स में ये सारे गेम्स बता रखे हैं इसमें कौन से इंडोर गेम्स हैं जो अंदर खेल सकते हैं रूम में खेल सकते हैं. Which games are played outdoors in the ground. और कौन से गेम्स ऐसे हैं जो बाहर खेले जाते हैं. ऐसे ही कुछ आपको क्वेश्चंस हैं जो फाइंड आउट करने हैं. When more than one player play together, a feeling of cooperation developed among them, which is known as sportsman spirit. जब कोई अकेला प्लेयर खेल रहा होता है एक साथ उनमें एक फीलिंग डेवलप होती है और उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. मीन्स हमें कुछ करना ही है. गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. जो गेम्स ग्राउंड में खेले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स. एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरियाज एंड रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. और जो किसी क्लोज जगह में या कमरे में खेले जाते हैं वो होते हैं इंडोर गेम्स. Since television channels have started to telecast kabaddi matches these days, the games is becoming popular. अब आजकल टीवी पे भी हमें गेम्स दिखाने लग गए हैं जैसे कबड्डी मैच और ये बहुत पॉपुलर हो गया है आजकल. चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड्स. और चिल्ड्रन भी देखे जाते हैं कि जो हमारे रास्ते में चलते कि वो कबड्डी खेल रहे हैं. एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो. और कुछ कुछ जगह वो क्रिकेट्स भी खेलते हैं. Cricket is played on a large ground, but children are seen playing it is in a small plots also. वैसे तो क्रिकेट को लार्ज ग्राउंड में खेला जाता है बड़ी जगह पे, पर यहाँ पे चिल्ड्रन जो है स्मॉल प्लॉट्स में भी खेलते हैं. मीन्स छोटी जगह पे भी. Nowadays people have become quite aware of their health. और आजकल जो पीपल है अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहते हैं, जागरूक है और आप लोगों को भी रहना चाहिए. Hence योगा इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर. और इसलिए वो अपनी हेल्थ को लेके अवेयर है तो वो क्या करते हैं योगा, और वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है. नाउ कम लेट्स नो सम फैक्ट अबाउट योगा ऑल्सो. अब योगा के बारे में कुछ और भी पढ़ लेते हैं. सो द ओरिजिन ऑफ योगा हैव बीन स्पेक्यूलेटेड टू डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशंस. ये योगा जो है पहले से ही प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन से ही चलता आ रहा है. प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मैंशनड इन द ऋग वेदा, बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप्ड अराउंड द 6th and 5th century BCE. अब ये जो मैंने बताया योगा की प्रैक्टिस वैसे तो ऋग्वेदा से होती है, पर ये 6th और 5th सेंचुरी से चलता आ रहा है. मीन्स बिफोर द कॉमन एरा. जो कॉमन एरा था हमारा उससे भी पहले से.
See these pictures, practice some asanas according to the instruction given by the teachers as Tarasana, Padmasana, Pavanam Namutsana, सूर्य नमस्कार. दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन्स. अब जो सूर्य नमस्कार होता है वो काफ़ी सारे आसन्स का कॉम्बिनेशंस होता है. पतंजलि ऋषिज अष्टांग योग इंक्लूड्स यम नियम, आसना प्राणायाम, प्रत्याहारा, धराना, ध्यान एंड समाधि. ये नाम है पतंजलि ऋषि अष्टांग योग के. मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. और अगर आपको ऑल राउंडर बनना है मीन्स हर चीज़ में एक्सपर्ट, सो आपको मेडिटेशन करना चाहिए. इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग. ये आप में एक रहने का नया तरीका डेवलप करता है. इट डेवलप्स अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ. और ये आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखाता है आपकी लाइफ के टुवर्ड्स. योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. और योगा भी आपकी हर फिज़िकल एक्टिविटीज़ के, दिमाग के लिए और आपकी स्पिरिचुअल आत्मा और सब चीज़ के लिए अच्छा है. स्वामी विवेकानंद हैज़ सेड. स्वामी विवेकानंद ने कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. सबसे पहले जो हमारे यंगस्टर्स हैं मीन्स आप लोग को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. योगा एंड गेम्स मेक अप बॉडी स्ट्रॉन्ग. योगा और गेम्स जो होता है ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है, ब्यूटीफुल बनाएगा. अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट. और आपको इससे एंटरटेनमेंट भी मिलेगा. ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डे. और कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स से काफ़ी सारे पीपल्स जो है कंट्री में वो योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं. 21 जून 2015 से करते आ रहे हैं. These days many foreigners have started coming to India to learn yoga. और इस दिन काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी इंडिया में आते हैं ताकि वो योगा सीख सकें. The United Nations Organization has declared 21 June as the International Yoga Day. और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है. मीन्स इंडिया के बाहर भी सेलिब्रेट करते हैं. देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड्स कंटेनिंग योगा इन संस्कृत. संस्कृत में योगा के काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं. योगा कैन टेक ऑन मीनिंग. योगा के मतलब होता है कॉन्टैक्ट, कनेक्शंस, मेथड, एप्लीकेशन, यूनियन, एडिशन, परफॉर्मेंस. सो एक्सप्लोर एंड राइट डाउन मीन्स आप लोग को घूमना है और आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में लिखना है. सिट क्वाइटली एंड ब्रीथ नॉर्मली. टेक योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नॉस्ट्रल्स एंड फील द इनहेल एंड एक्सहेल एयर. शांति से बैठ जाओ, सांस लो और अपनी फिंगर्स को नॉस्ट्रल मीन्स नोज़ के जो आपके 2 छेद होते हैं उसके वहाँ रखना है. हवा बाहर आ रही है या अंदर आ रही है उसको आपको नोट करना है. एट योर प्लेस जम्प 10-12 टाइम्स. नाउ टेक योर हैंड नियर योर नोज़ एंड फील योर ब्रीथ. अपनी एक जगह खड़े हो जाओ और 10 से 12 बार जंप करो. फिर आपको अपने नोज़ के यहाँ फिंगर रखो और फील करो अपनी ब्रीथ, अपनी सांस. व्हेन डिड यू फील योर ब्रीथ वार्म एंड कूल. कब आपकी ब्रीथ गर्म हो रही है, कब ठंडी हो रही है, ये भी ऑब्जर्व करो. Blow 3-4 times in an empty glass. Notice what happened this time. 3 से 4 times empty glass में फूंक मारो और देखो कि क्या होता है. Bring a mirror close to your mouth and blow 3-4 times. मिरर को अपने मुंह के पास ले आओ और 3 से 4 बार सांस लो. फिर देखो क्या हुआ है इस टाइम. You saw that the mirror get blurred because our breath contain moisture. आप देखोगे कि जो वो मिरर था, हमारा कांच है, वो धुंधला हो गया है. क्यों? क्योंकि हमारी जो सांस है उसमें मॉइस्चर होता है which get stuck on cool surface, जो ठंडी सरफेस पे चिपक जाती है. Our blow works for us in several ways. और हमारी ब्लोज काफ़ी तरह से काम करती है. Again you have to discuss और बताना है. सिट कामली एंड ब्रीथ. लुक एट योर वॉच एंड काउंट योर ब्रीथ दैट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन अ मिनट. डू दिस एक्टिविटी अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट्स ऑल्सो. आपको चुपचाप बैठना है, अपनी सांस देखनी है. अब वॉच ले लो
और अपनी ब्रीथ काउंट करो कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो। ये एक्टिविटी आप यहाँ पे तो क्लासमेट के साथ करने को बोल रहे हैं, पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी करके देखो। टेक 2 to 3 राउंड्स ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। नाउ काउंट योर ब्रीथ इन अ मिनट। What difference did you notice? Did breathing rate decrease or increase? A healthy person breathes 50 to 20 times in a minute. Our breath become faster when we walk, fast, run, play, etc. अब फिर से लॉकडाउन है तो आप स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, तो अपने घर पे ही राउंड लगाओ। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट घर पे राउंड लगाओ। फिर अपनी सांस देखो कि आप 1 मिनट में कितने टाइम सांस ले पा रहे हो और क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने पहले जो आपने शांति से बैठ के ब्रीथ काउंट की थी और अब। वैसे आपकी ब्रीथ जो पहले आपने काउंट की, जैसे मान लो आपने 72 काउंट की, तो अब वो 72 से इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। और वैसे तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो इस सिचुएशन में 50 to 20 टाइम्स ब्रीथ कर पाता है 1 मिनट में। और उनकी ब्रीथ तेज़ हो जाती है जब भी हम वॉक करते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं या खेलते हैं। टेक एन इंच टेप एंड मेजर योर चेस्ट। इंच टेप लो और अपने चेस्ट मेजर करो। नाउ इनहेल स्ट्रांगली एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट। अब ज़ोर से सांस लो। अब अपने मम्मी या किसी को भी बोलो कि वो मेजर करे। ऑल्सो मेजर द चेस्ट ऑफ अदर क्लासमेट इन द सेम वे। और किसी और का भी आप चेक कर सकते हैं। डज चेस्ट इन्फ्लेट ड्यू टू एयर कलेक्टेड इनसाइड बाय इनहेलिंग स्ट्रांगली। अब देखो कि आपका चेस्ट जो है वो बड़ा है क्या जब आपने ज़ोर से सांस ली। In the end, sing these lines in the rhythm and in turn with your class fellows. Games make us strong. Games आपको strong बनाता है, healthy और beautiful भी बनाता है, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। Games removes the difference, कुछ difference है वो उसे हटा देता है। Games develop only brotherhood, और गेम से आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। These are some excellent players who have made us proud by their achievement। और यहाँ पे आपको कुछ प्लेयर्स बता रखे हैं जिसने हमें अचीवमेंट मीन्स प्राइज़ लेके प्राउड फील करवाया है। स्विमिंग में भक्ति शर्मा, विरधवाल खाड़े, इनने अचीवमेंट हासिल किया है, मेडल मिला है इन्हें। आर्चरी लिम्बाराम, दीपिका कुमारी। बॉक्सिंग में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सबको मेडल्स वगैरह मिले हैं और भी बहुत है। आउट ऑफ दीज इन विच गेम डू यू हैव इंटरेस्ट डिस्कस। और इनमें से अब आप देखो कि आपको किस गेम में इंटरेस्ट है और उसके बारे में पता करो, अपनी नॉलेज अच्छी रखो। सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।